एवरीवन, आज दीपक चंद्र पे स्वागत है। और आज हम हॉलीवुड का लाइव मॉक अटेंड करने जा रहे हैं। और आज ये सेक्शन टाइमिंग के साथ में रहा है ये मॉक, तो चलिए देखते हैं भाई कैसा करते हैं सेक्शन टाइमिंग हॉलीवुड में। लास्ट टाइम अटेंड करने का ट्राई किया था तो बस वॉइस नहीं आई थी उसमें। बस ये होप करूंगा कि इस बार वॉइस अच्छी आ जाए। आई थिंक सही चल रहा है कुछ। वो लिखा गया है LOI एल को एफ बनाया है, तो PAI का AIP हो जाएगा। AIP तीन ऑप्शन में दे रखा है। AIP उसके बाद W अपनी सेम जगह पर है, मतलब N अपनी सेम जगह पर रहेगा, N अपनी सेम जगह पर। उसके बाद हमने क्या किया है, ER को RE कर दिया है, मतलब TI को IT हो जाएगा। और NG पे GN हो जाएगा, तो ITGN लास्ट में। ITGN AIP NIP G। You discover a serious figure mismatch in an already emailed purchase summary. What should you do? Assume the receiver will correct it independently. Notify the receiver and send the corrected summary promptly. सकता है keep quiet because the summary has been sent. Blame the drafting option for इसमें नहीं गई, ये करेंगे हम। notify करूंगा। Which letter is the fifth to the left of the letter which is third from the right of N? N के third right में और उसके fifth left में, तो मतलब ओवरऑल हुआ सेकंड लेफ्ट ऑफ N। तो N है 14, तो 12। 12 मतलब L। हाँ तो चलो ठीक है। The metro authority has introduced a separate boarding queue for senior citizens and persons with disabilities at major stations. Senior citizens and persons with disabilities are expected to use the designated queues at those stations. हाँ वही करना है। और all other passengers will now be prohibited from using station building। भाई प्रोहिबिट क्यों कर देंगे? इंफ्रेंस का पहला फॉलो करेगा। ग्रीन का है N14 I9 A1 R18 और G7, ठीक है। 5 18 15 8, 5 18 15 8 इसमें। चलिए तो स्टार्ट किया, 5 से स्टार्ट किया। ओडोमीटर डिस्टेंस के लिए का हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए। ये which code has a digit letter sequence that does not follow a repeated unit? 5A 5A 8C 8C 8D 8C 1G 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 7G 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 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें नहीं पता है, आगे तो सबमिट होता है। डी नहीं आएगा, सी आएगा। A% B 57 है, परसेंट बी को A+3 भी लिखते हैं, तो ए और बी की वैल्यू क्या होंगी? 50 ज्यादा हो जाएगा, 30 8 से 24, ये भी नहीं होगा। 42 5 5 में 15 15 5 को 7 4 1 5, इसमें बैठता है। 16 नहीं बैठेगा, ज्यादा हो जाएगा। Based on the roll numbers above, were the first two digits indicate the center ID? पहले दो digit, which of the following row numbers does not belong to the given center? अच्छा सेंटर आईडी के हिसाब से है। 14 14 तो है ही नहीं। 10 10 है। 13 13 भी है। 18 18 भी है, तो 14 नहीं, तो ये आंसर है। 60 150 3 गुना हो रहा है। ये कितना है? 25 70 300 2.5 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे 2 गुना होना चाहिए, 2 गुना। फिर यहाँ पे 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 30, उसका दुगना 60, 30 आएगा। 1974 8 से 74, 4 4 8 और 24 माइनस कर रहे हैं 50। यहाँ भी 24 माइनस कर रहे हैं 26, ये भी 24 माइनस कर रहे हैं। तो अगर वीक चल रहा 24 तो 26 हो जाएगा, तो 2 24 -22 बचेगा। Some lives are happy, some lives are happy, or all happy are sad. Some lives are sad, true. Some lives are not happy, false। ये कहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, ओनली फर्स्ट फॉलो। इमीडिएट कौन सा नहीं है ये बताना है।
तो पहले तो रेक्टेंगल देखते हैं, रेक्टेंगल इसमें है नहीं है, इसमें रेक्टेंगल है, इसमें किसी में रेक्टेंगल नहीं है। ये रेक्टेंगल है, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल और ये उससे बड़ा ट्रायंगल और बीच में लाइन। सेकंड, मेरे नंबर बतानी है। आर, आर क्योंकि आर उल्टा हो गया, मतलब इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड नहीं होगा, ऐसा आएगा। थर्ड ऑप्शन। वही तो बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन का। इधर देख के मिनट हो रहा है। 23 का 106, 19 का 86, 19 को 76, 10 86, 23 92 10 नहीं हो रहा है। 5 5 3 15, 115, तो 15 -9, 9 6 पे 1995 -9, 9 6 15 86, ये भी बढ़ रहा है। तो 31 × 5, 155, 155 में से 9 जाएगा तो 146 बचेगा। 784, 784 किसका स्क्वायर होता है? 29 का, नहीं, 8 से 107, 28 का। तो 21, 19 का स्क्वायर, दो का डिफरेंस है तो 196, 14 का स्क्वायर है मतलब दो एक्स्ट्रा 16 आएगा। हाउ many मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फाउंड इन, भाई ये वाला तो लास्ट में करेंगे। इसमें क्या बताना है, ये बाद में करते हैं। इंटरेस्टिंग तो मेक द इक्वेशन करेक्ट, इसको इंटरचेंज करें। प्लस ये तो मल्टीप्लाई है तो प्लस को डिवाइड से कर सकते हैं, पहला ऑप्शन करके देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या आता है। 17/68 मल्टीप्लाई 4, तो ये 4 बार कटेगा, 4 से 4 कटेगा तो आ गया 1 - 10, डिवाइड को प्लस से किया 9, तो 9 1 10 पूरा कट के 0 आ गया। पहले सेटिस्फाई करेंगे। ग्रुप स्क्वाड, सिनोनिम है, स्टोन मैसन नहीं, इजी हैवी नहीं, एंशिएंट रीसेंट नहीं, सेलेक्ट चूज, सेलेक्ट को चूज करना है, सिनोनिम बताना है, सही है। Three of the follow the same pattern, identify the second does not follow, बाद में करते हैं इसको। एच, एच डी, हेल्दी बनना है क्या? करके देखते हैं। HEALTHY, A, H, सब में A, H होता है, हेल्दी बनना है। उसके बाद में E आएगा, HEAL आएगा, THY आएगा, HEALTHY, और लास्ट में हैट आना चाहिए, HAT। दो ऑप्शन में आ रहा है, इसके पहले टी और उसके पहले ए, तो लास्ट ऑप्शन AHELYATHAT। 16 से 9 गया, 7, 7 × 4 = 28, दो में से तीन गए, एक, 1 का 4 × 4, ठीक है। 9 में से 2 गए 11, 9 में से 11 गए 2, और 2 का नहीं, ये नहीं बनना है। फिर देख लेते हैं। 16, 2, 6 4 3 7 33 9 और क्या हो रहा है? तो 2 8 8 9 4 28, भाई डिवाइड हो रहे हैं। 3 3 9, 11 0 33, क्या होगा? नहीं नहीं, देख लेते हैं क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 मतलब तीन तीन का क्या बना सकते हैं, छः छः का बना सकते हैं, तीन तीन का बना लेते हैं। छः छः का भी बन जाएगा, जी जे हो रहा है, चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर स्पेस देखो, जी जे स्पेस क्यू स्पेस, स्पेस GJN स्पेस डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एन आएगा, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग लास्ट में क्यू आएगा। अब क्यू से जस्ट पहले भी एक नया वर्ड आया, नया वर्ड डी है तो सब में डी आना चाहिए। क्यू से जस्ट, क्यू से स्टार्टिंग हो रही है, एक ही ऑप्शन में क्यू से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब ये वाला ऑप्शन आ गया।
अब देख लो, DNQ, DNW, DQ, ये आ रहा है पहले। मुझे देखो नहीं, डेफिनेटली ट्रू देखो एक्सप्रेशन ये, डेफिनेटली ट्रू बताना। E is the sister of W, E is the sister of W, और $X, W is the sister-in-law of X, W is the sister-in-law, ये तो, ये कोई बंदा रहा होगा, ये उसका भाई बहन कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे कौन है, ये नहीं पता है, एक्स। और एक्स एट द रेट एच है, मतलब एक्स इज मदर ऑफ एच, मतलब ये एक्स है, एक्स मदर है एच की, ठीक। और एच परसेंटेज जे, मतलब एच इज दी सन ऑफ एल। सन हो गया तो मतलब कि ये हस्बैंड हो गया एक्स का, ठीक है। नहीं नहीं, एक्स परसेंट जे है, मतलब ये जे है, सॉरी। और जे एंड बी, जे एंड बी का मतलब है, जे इज द फादर ऑफ बी, जे इज द फादर बी, मतलब बी कोई होगा इसका भाई, वो लगेगा। तो बताना है डब्ल्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी, डब्ल्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ, ग्रैंड मदर तो हो ही नहीं सकता, एक्स इज द मदर ऑफ बी, एक्स मदर है बी की, डेफिनेटली ट्रू है ये तो। ई इज द नीस ऑफ जे, नहीं, बी इज द सन ऑफ जे, सन डॉटर का कुछ पता ही नहीं है, ये कंफर्म है कि एक्स मदर है। और मदर है इस पे, इसको बाद में करेंगे कुछ, तो लास्ट में करता है क्वेश्चन में। 31 डिवाइड कहाँ पे है, डिवाइड यहाँ पे लग रहा है, तीनों में डिवाइड एक ही पास में है, तो करके देखना ही पड़ेगा। और ये बड़ी वैल्यू बन जाएगी, अगर प्लस लगा देंगे तो ये नहीं लगाते हैं, इसमें भी प्लस लगा रहे हैं, बट यहाँ पे साथ में माइनस भी लगा है, तो ये वाला ट्राई कर सकते हैं। 31 माइनस, इधर कौन सी वैल्यू बनी, 6 2 8 8 7 3 158 निकला, और ये बराबर रहता है, इधर माइनस की वैल्यू आ रही है, उधर माइनस आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई जा रहा है, उसके अंदर वैल्यू बड़ी है, कर सकते हैं ट्राई, ये भी अंदर छोटी वैल्यू जा रही है, अंदर कितना बचेगा, 4 2 6 7 1 14 बचेगा। तो ये बन गया 31 × 14, उसमें से माइनस कर रहे हैं 198 प्लस 33 बराबर 269 बना। 14 कम 14, 14 43 434 प्लस 33, तो कितना हो गया, 4 3 7, 3 3 6 4, 9 7, 7 नहीं 6, 269 सही बैठ रहा है, ये वाला सही है। ये भी हो गया 21, बिलो द फोर थ्री ऑफ देम ऑफ सेम पैटर्न है, 55165 आ रहे हैं भाई। चलो, 48 144 55165, 4 1 5 14 का डिफरेंस है, ऐसा भी कुछ नहीं बना रहे हैं इसमें। 55 का 165 कर दें, 3 को 15, 3 को 15 1 16, ठीक है, तो 9 8 24, 3 2 12 2 14 सही बैठ रहा है। 3 1 कम 3 3 6 18 ये भी सही बैठ रहा है। 3 1 कम 3 3 को 15 ये भी सही बैठ रहा है। 3 9 27, 3 6 12 2 14, भाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 55 को 3 से मल्टीप्लाई किया 165, वो वाला लगा रहे हैं, तो 3 9 27, और 3 6 12 2 14 ये गलत है। फैब्रिक्स, फैब्रिक्स का दूसरा ए, चौथा आर, चौथा सी, और सातवां एस। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इसमें, तो पहला तो आर्क्स बन गया, आर्क्स बन गया, और एक सी आर एस, आर्स भी बन जाएगा। सी से और कुछ बनेगा, CASR, CARS ये बनना है, आर से, और ACS, और ASC ये तो बनेगा, रास कुछ वर्ड नहीं होता। और RC बना देंगे, तो आर से साथ में आता ही नहीं है, तो उससे कोई वर्ड बनेगा ही नहीं, तो वो भी नहीं होगा। एस से ट्राई कर देते हैं, एस, SRAC, ये तो बन गए हैं, SRAC कुछ नहीं होता। SARC, सार्क भी कुछ नहीं होता। SASRAC नहीं होता। SCRS, SCAR, स्कार, स्कार भी बन गए।
स्कार 3 बन गए तो 1 2 3। चौथा तो समझ नहीं आ रहा, टाइम भी नहीं बचा है। और क्या बन सकते हैं? ए से और कुछ बनता है? ACRS, ARCS, ये तो आर्ट्स का बन गया। ये भी मार्क कर लेता हूँ, पता नहीं क्या होगा इसमें। ASRC, भाई कोई नहीं बनना है। वो इसका वो तीन, तीन बनना है, मैं तीन लगा रहा हूँ। देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन। मेलोडीज और झुमका लहरी। क्या करना, क्या ऑथर को इंडोमीटर के हिसाब से मैच करना है। सुटेबल पर विक्रम सेठ की है। बी का टू शैडो लाइन संपर्क गॉड ऑफ स्मॉल फिश अरुंधति राय की है। डी का फोर जाएगा। बी का टू डी का फोर। ठीक है, ऑप्शन है भाई। मतलब सीधे सीधे उत्तर रखा है, इंटर पेपर में रटी भी झुमका लहरी की है। सही है, सीधे। 9 5 year plan focused primarily on rapid industrialization and economic liberalization। लिबरलाइजेशन की बात तो नहीं करी थी। ग्रोथ में सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। 9th 5 year के प्लान टाइम पे यही तो चल रहा था। 9th 5 year प्लान हो गया। ये 5 year प्लान था एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम का, तो उसके बाद मतलब 97 से 2002 के बीच में। तो यही सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात कर रहे थे। प्राइवेटाइजेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना भाई, ये एलपीजी रिफॉर्म्स में ऐसा कुछ तो आया ही नहीं कोई। टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यही है भाई, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमने ऑलरेडी क्या कहते हैं सेकंड और थर्ड 5 year प्लान के बीच में कर ली थी। एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात उस टाइम पे कुछ थी नहीं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आता है 8th 5 year प्लान के टाइम पे, तो उस टाइम भी नहीं होना चाहिए। ये है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, मतलब सोशल जस्टिस की बात चल रही थी 9th 5 year प्लान के टाइम। एक बार चेक कर लो। ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ। ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत वजीर क्या था? वजीर वॉज द हेड ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर, चीफ जुडिशियल ऑफिसर। नहीं भाई, चीफ मिनिस्टर था दिल्ली सल्तनत के टाइम का वजीर। मतलब मेन काम वजीर का ही होता है। ऐसा था। कुछ सही derived unit quantity pairs is not correctly matched। Pascal second coefficient of dynamic viscosity। हाँ नहीं है। जूल पर कूलम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, एक पर कूलम पे कितना काम हो रहा है वही होता है। इलेक्ट्रिक मतलब वोल्ट के बराबर होता है जूल पर कूलम, तो ये सही है। पूछा कि नॉट करेक्टली मैच। मैग्नेटिक प्लस की वेबर होती है, ये भी सही है। सीवर्ड और जॉर्ज डोज। बी सी तो नहीं है, मतलब ये दोनों सही हैं। पास्कल सेकंड प्रोफेशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। करते हैं इसको। Static friction increases with the applied force to its maximum limit। Static friction increases with the applied force to its maximum limit। हाँ, उसी को लिमिटिंग फ्रैक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रैक्शन जो होता है ना, वही बोल देते हैं। जितनी लिमिट होती है मैक्सिमम, वही वाला सही है। When motion begins, the friction drops to kinetic friction, usually less than maximum static friction। जब मोशन स्टार्ट होता है तो फ्रिक्शन जो है वो ड्रॉप टू काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ सही है। यूजुअली लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, एक बार जब कोई चीज मूवमेंट में आ जाती है तो उसके जितनी जितना हमें स्टार्टिंग में जितना फोर्स लगाना पड़ता है फिर उतना ही लगाना पड़ता है, अगर कुछ एक बार मोशन में आ जाती है। तो सेकंड भी सही है। पूछा क्या, करेक्ट पूछा है। पहले दूसरा तो होंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। नहीं नहीं, नॉर्मल तो जो लगता है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, नॉर्मल फोर्स जो लगता है परपेंडिकुलरली वाला, वो तो लगेगा, इंडिपेंडेंट थोड़ा ना रहेगा। हेड तो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट 10 सेकंड ओनली। पहले ही आया। कुछ ऑफ द फॉलोइंग पीरियड रिगार्डिंग इंडियन क्लासिकल फोक डांसेस। कोरिएक्टर में जो सोलो फीमेल लास्ट फॉर्म emphasizing अभिनय विदाउट अ स्टेज क्लाउन। कुचिपुड़ी इज रूटेड इन कर्नाटक। कुचिपुड़ी इज रूटेड इन कर्नाटक यक्षगान थिएटर। नहीं भाई, कुचिपुड़ी तो आंध्र का है, कर्नाटक के यक्षगान से क्यों करेगा वो? एंड यूजेज हैवी वुडन मास्क। नहीं कुछ ये दूसरा तो नहीं हो सकता, करेक्ट पूछा है। बी तो गलत है। कथक टीचर्स इंट्रिकेट तक्कर वर्क एंड चक्कर सेट टू हिंदुस्तानी ताल साइकिल। हम चक्कर ऐसे ही होता है। मतलब फुटवर्क वगैरह रहता है उसमें, और हिंदुस्तानी ताल का ही रहता है, तो सी तो हो सकता है। एक का उतना आइडिया नहीं। मोहिनी अट्टम ऑफन यूज रिजिड फेस मास्क। फेस मास्क
फेस मास्क करते हैं यूज नहीं होता है। एंड ड्रम रिजेंबल्स आइडेंटिकल टू छऊ। भाई फेस मास्क तो करते नहीं यूज होते हैं, मोनियटम में फेस मास्क सीधे नहीं शुरू तो व्हाइट साड़ी पहन के करते हैं उसमें मोनियटम में मोस्टली। डी भी गलत है। ए और सी में से होना चाहिए, कोडिएटर में सोलो फीमेल लास्ट से। ये देखते हैं बाद में। जब द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, द गैप बिटवीन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरिंग। ये चीज इंक्लूड कर रही है, तो मतलब कि ये फिजिकल डेफिसिट की एकदम सही डेफिनेशन है कि जितना भी टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस होता है, बोरिंग कहा जाता है, वही सही, ये सही चीज लिखी है। दैट ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर इज टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग डेट। ये भी सही है। टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल रिसीट घटा दो और बस में डेब्ट को इंक्लूड नहीं रखना है। दूसरा भी सही है। द अमाउंट द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर ऑब्लिगेशन। जितना उसको मतलब उसका खर्चा करना है, उसके लिए उसने कितनी बोरो की है चीजें, उस अमाउंट को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री में। भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फिजिकल डेफिसिट का क्या लेना देना भाई, कि कितना डिफरेंस आ रहा है, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। बाकी तीनों है। डिड नॉट रेफर पूछा ना, हाँ सही है। The required market price include net direct taxes but excluded net factor income from abroad। सही है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करता है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्योंकि जीडीपी काउंट कर रहा है, अपने कंट्री की काउंट कर रहे हैं ना, तो बाहर से कितना है वो नहीं देखते हैं, पहला सही है। जीएनपी इक्वल्स जीडीपी प्लस नेट एक्सपोर्ट। और जीएनपी इक्वल्स जीडीपी प्लस नेट एक्सपोर्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इज कॉमनली टर्म नेशनल इनकम, ये भी सही है। एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट होता है, ये तो मतलब फार्मेसी ने बहुत अच्छे से बढ़ा रखा है, तो तीसरा भी होना चाहिए। पहला और तीसरा होना चाहिए। और तो पहला देख लिया, फिर हमें सारे देखने पड़ेंगे। डिप्रिसिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट मीजर। भाई यही तो करते हैं कि ग्रॉस से नेट में जाना तो डिप्रिसिएशन घटाते हैं, तो चौथा भी सही है। दूसरा क्या है, जीएनपी इक्वल्स जीडीपी प्लस नेट एक्सपोर्ट। भाई अगर हम नेशनल निकाल रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट की चीज थोड़ा ना इसमें प्लस करेंगे, जो इम्पोर्ट जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आ रहा है वो हम इसमें ऐड करेंगे जीडीपी में। सेकंड नहीं होना चाहिए, 1 3 4 होना चाहिए। ट्राइकस्पर्ड वॉल। ट्राइकस्पर्ड वॉल होता है राइट में। राइट 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 वेंट्रिकल, ये पहले का सी। पहले का सी है दो ऑप्शन में। फिर आगे बाइकस्पेड वॉल। वो अगर राइट में होगा तो बाइकस्पेड होगा लेफ्ट में। लेफ्ट लेफ्ट। दूसरे का डी। पहले का सी, दूसरे का डी। एक ही ऑप्शन होगा। तीसरे का बी। भाई मैंने बाइकस्पेड ट्राइकस्पेड याद कर रखा है। ये नहीं पता मुझे कहाँ होते हैं, और ओटिक सिमिलर वॉल इनका नहीं आइडिया मुझे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च तक जॉब स्टूडेंट सर्विस कंट्रास्ट पब्लिक स्पीड पोस्ट सर्विस। दूसरे फिर भी मेड अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री, मुझे अभी बोलना नहीं पता भाई। लॉर्ड विलियमेंटिक अबोलिशन सप्टी सिस्टम सही है। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रोसेस सही है। डिफरेंस तीनों ही सही है। पूछा क्या है, इनकरेक्टली मैच किया है, तीनों ही करेक्टली मैच किया है, तीनों ही सही है भाई, ए बी सी। मैं हॉकी वर्ल्ड कप हम कब जीते थे, 1975 में जीते भाई, एक ही बार जीते हैं अभी तक इंडिया में। द मेन टेम्पल टावर नोन एज द ड्रामर ट्रिपल टेम्पल में नोन एज द विमान, इट्स लाइक अ स्टेप्ड पिरामिड दैट राइजेस अप जियोमेट्रिकली रादर देन कर्विंग इनवर्ड। विमान बोलते हैं, ठीक है, सही है। The crowning element at the very top of the tower is a large ribbed stone discard अमलाका। अमलाका नहीं भाई, शेखर बोलते हैं। अरे तो पूछे ना तो पहले ग्रेड दूसरा नहीं। At least क्या पूछो, that we mentioned in the census of India to define an urban area। अर्बन एरिया के लिए कितनी चाहिए होती है, 50% मेल पर्सन पॉपुलेशन नहीं यार। अच्छा, तो ये 80% चाहिए होती है वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज होने के लिए। पहला तो नहीं होगा। मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5,000 की ये चाहिए। 5,000 की मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एट लीस्ट 200%। भाई ये रूरल का दे रखा है, अर्बन का पूछा है, अर्बन एरिया का। ये भी गलत है। सेकंड ओनली पूछा क्या है, क्राइटेरिया एक गलत पूछा ना, सेकंड ओनली आएगा। तो स्टेट में रेगुलेट सेकंड जो होता है स्टेट में रेगुलेट और सेकुलर एसोसिएटेड विद रिलीजियस टेस्ट। हाँ वो तो कर सकता है रेगुलेट। ये अपना द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द टेम्परमेंट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी सही है।
Article 27 prohibits levying any taxes because proceed incidentally benefit a religious denomination. Levying any taxes which proceed incidentally benefit a religious denomination. प्रोहिबिट थोड़ा ना करता है भाई, वो इंसिडेंटली बेनिफिट है रिलीजियस डिनोमिनेशन। नहीं भाई, प्रोहिबिट नहीं करता है भाई, उनको प्रमोट करता है वो। आर्टिकल 27 प्लस 23 में, 27 कल्चरल एजुकेशन राइट। अच्छा तो 1 एंड 2 ओनली होना चाहिए भाई, तीसरा पहले दो सही हो गए तो वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एलोवियल प्लांट्स के बारे में, दे आर फाउंड इन अ रिवर इमर्जेस फ्रॉम अ माउंटेन रीजन ऑनटू अ प्लेन। हाँ तभी वो पंखे जैसा बनता है। द पोजिशन अकर्स ड्यू टू सडन रिडक्शन इन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये भी सही है। दे आर कॉमनली फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। भाई नहीं, एलोवियल प्लांट्स बनते हैं प्लेन वाले एरिया में, एरिड सेमी एरिड रीजन में नहीं। 1 एंड 2 ओनली आएगा। सेमी एरिड रीजन में कहाँ है? Not if at how many runs are awarded to the batting team if the ball hits a helmet which is not being worn but placed on the field। अच्छा, विकेट कीपर के पीछे जो रखा होता है उसको 5 रन मिलता है भाई। मैच की चीजें पूछ रहे हैं क्रिकेट की, तो आती हैं यार। ट्रांस हिमालयन रेंजेस लाई साउथ ऑफ द लेसर हिमालय। ट्रांस हिमालयन साउथ में कहाँ हो गया? नहीं भाई, वो तो नॉर्थ में होता है, अलग अलग। काराकोरम में लद्दाख रेंजर लाई टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय एंड दैट डिस्क्राइब ट्रांस हिमालय। हाँ यही तो है, ट्रांस हिमालयन की तो है काराकोरम लद्दाख और जांस्कर। करेक्ट पूछा ना? हाँ ओनली सेकंड आएगा। जतिन गोस्वामी फिर आर्टिकल डिफेंड परम भूषण कौन सा डांस सटारिया से बिलोंग करते हैं भाई, जतिन गोस्वामी सबने पढ़ा रखा है। In the conclusion of GDP, capital goods like industrial labs and tractors are treated as final goods, even though they are used to produce other commodities। हाँ सही है, फाइनल गुड्स हैं, बट उनको कैपिटल गुड्स से ट्रीट किया जाता है, सही है। Unlike intermediate goods, non-durable producer goods such as raw cotton or coal are entirely exhausted in a single production at a and lose their individual identity within the final product। Unlike intermediate goods, non-durable producer goods such as raw cotton or coal are entirely exhausted in a single product at and lose their individual identity विद इन द फाइनल प्रोडक्ट। हाँ सही है, तो बताना क्या है कि फाइनल गुड्स और ये ना, तो दोनों ही सही हैं और ये तो एक्सप्लेन तो कर ही रहा है। एज पर आर्टिकल 172 ऑफ द स्टेट्स विल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिवोल्यूशन। भाई 172 में आ गया फिर स्टेट। तो स्टेट में क्या आता है? हाउस ऑफ पीपल काउंसिल स्टेट को सेंटर में होता है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं इसको, विधान परिषद। 172 का ये नहीं होती डिजॉल्व, ऐसा। Who among the following won the fight women's Grand Swiss tournament for the second consecutive time by drawing against former women's world champion times women's? कौन जीता है? नेरो हम्पी। तो नेरो हम्पी ने जीता था, बट ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट नहीं जीता था। स्विस स्विस को ऐसे याद रखा है मैंने, वैशाली साथ वैशाली रमेश बाबू ने जीता है ये। दिमा देशमुख ने तो कैंडिडेट वाला जीता था, वो तो अलग है। वैशाली रमेश बाबू ये होना चाहिए इसका यार। पढ़ था मैंने ये, पढ़ा क्या थे तो मतलब काफी फेमस न्यूज थी। The Pasai in Cosmetic Company Ministry of Health has raised the NATO list of Ayurvedic food production under the category of Ayurvedic Ahar in August 2025। Identify the incorrect statement। So, on which specific technology is the primary tool used under Swamitva? भाई ड्रोन यूज होता है स्वामित्व में, मैपिंग में ड्रोन यूज करते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तो यूनिफॉर्म आती है, याद ही नहीं रखता है वैसे भी। दूसरा तो चलो मनपा कम्युनिटी पढ़ी नहीं रखती है तो। Metho is a traditional evening ritual where people march with flaming torches to drive away evil spirits in Assur in the new year। The festival is primarily celebrated to commemorate the victory of the Ahom dynasty over लोसरा फेस्टिवल। अहोम डायनेस्टी तो असम में थी ना, और लोसरा फेस्टिवल असम में तो मनाते नहीं। लोकल पूछा सोशल नोटिस जिसको कंटिन्यू में अहोम डायनेस्टी है। मैं लगाता तो 1 एंड 3 पे जा सकता हूँ, बट वो तो कौन ही जाएगा। आयुर्वेदा भी नहीं कर रखा है, छोड़ो, ये भी नहीं आता है।
इनका क्या है, इन दोनों में किस में जा सकते हैं? कोडेक्टा मुझे सोलो फीमेल लास्ट फॉर्म emphasizing अभिनय विदाउट a stage clown कथक फीचर्स इंटीग्रेट करते हैं फैक्टर्स। भाई मुझे कथक वाला ही लग रहा है, मैं उसमें कथक के साथ जाऊंगा। इसमें क्या था? which SI derived unit quantity pair is not correctly matched। पास्कल सेकंड पोजीशन तक। भाई इन दोनों में से खानी कौन सी होगी? पास्कल सेकंड पोजीशन डायनामिक विस्कोसिटी नॉट करेक्टली मैच्ड। डायनामिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होती है किसी। स्टार्ट करते हैं मैथ्स के लिए। नंबर which is divided by 15 leaves remainder 8 and 1 divided by 9 leaves remainder a which of the following regarding a is true। 15, तो 15 8 हो गया 23, तो 9 दिन 18, रिमाइंडर बचा 5। 15 दूनी 30, 30 से हो गया 38, 38 को नचोक सकते रिमाइंडर बचा 2। और क्या हो सकता है? 15 से 45 8 53, 53 का रिमाइंडर कितना बचा? 9 54, 8 रिमाइंडर बचा। और 9 15 68 हो गया, 68 को 9 63, फिर से 5 रिमाइंडर रिपीट करने लगा। तो क्या होता है? बोलेंगे ट्रू। प्राइम होगा नहीं, 5 होगा नहीं। ये कैन टेक टोटल 3 पॉसिबल वैल्यूज। एक्स प्लस वाई बराबर 2z। वाई को 0 रख दिया, जेड को 1 रख दिया। एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो एक्स बराबर आ गया 2, जब जेड हम 1 रख रहे हैं। तो 2/2 - 1 प्लस 1/0 - 1 -4। ये हो गया 2 - 1 - 4, -3 आएगा। उन्होंने शेल्फ 45% ऑफ द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स। 45% का मतलब होता है 9/20 इंग्लिश की है, इक्वल टू 3/4 ऑफ नंबर ऑफ हिंदी बुक्स। 3/4 और 3/4 ऑफ हिंदी बुक्स। 3 3 9, 4 5 20, तो ये इधर गया वो उधर है। 5/3 इंग्लिश हिंदी पूछा है ना, 5/3। इज डिवाइडेड बाई 6 द रिमाइंडर इज। तो ये आ गया 1 की पावर 19, मतलब 1 3 1 4 रिमाइंडर बच गया। तो चलते फॉलोइंग टू विल प्रोवाइड मोर वैल्यू। क्यूब ऑफ एच, क्यूबॉइड ऑफ एच। क्यूब से बनेगा 343, इससे बनेगा 742, 56, 848। ये बन गया 100, 156 का दुगना, 317, 15 - 30 317। भाई क्यूब का ज्यादा होगा। इन 100 मीटर रेस, ए बीट्स बी बाई 15 मीटर। 100 12 से बीट किया तो 88, और उसको 15 से बीट किया तो 85। अब इन रेस ऑफ 176 मीटर बी विल बीट सी। 176 मतलब इसका दुगना, 176 तो इसका दुगना, तो 15 16 16 17, 6 से बीट कर दिया, 6 मीटर से। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ द हेमिस्फीयर which will exactly fit inside the cube। Inside the cube, yes, क्योंकि ये इसके बराबर हो गया, ए के बराबर। तो क्यूब का पूछा, क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। रेशियो हेमिस्फीयर है 2/3 पाई, और आर क्या हो जाएगा? ए क्यूब मतलब A/8। तो ये गया इससे 4 बार, ए क्यूब से ए क्यूब गया, तो 12/5, ये वाला आंसर। सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम। दो डिस्काउंट दे रहे हैं 5% के, एक डिस्काउंट दे रहे हैं 7% का, एक दे रहे हैं 3% का। तो इसमें तो ज्यादा डिस्काउंट मिल गया, उसमें 6% 4% का। बी पर ज्यादा है डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट भाई, सिंगल दे दो सबसे ज्यादा, तो ये डिस्काउंट हो गया। सेलिंग प्राइस सबसे कम किसमें होगा, मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है, ये पूछ रहा है ना बेसिकली, यही है। तो द सेल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन, तो मिक्सचर का बाद में करेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ x + 2y क्यूब। इसमें क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। और इसमें क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस का 3ab²। तो ये माइनस का ए क्यूब और ये तो कट जाएंगे दोनों में, बचेगा क्या? 2x क्यूब
और प्लस का ये क्या आ जाएगा, दो दूनी चार, चार आठ त्रिक चौबीस, चौबीस प्लस का एक्स वाई स्क्वायर बचेगा, तो ये पहला ऑप्शन है। Two persons M and N started moving towards each other from their respective homes at the same time. The speed of M is 6 M upon N की स्पीड है वो 6/5 है। और after meeting N on the way M to 2 or 35 minutes reaching, how much time was taken by N? अच्छा, मिलने के बाद वाला मतलब बराबर अंडर रूट T2/T1। तो ये हो गया 36/25। T2 निकालना है और T1 दे रखा है 2 घंटे 23 मिनट, मतलब 2.5 घंटे। दिए गया 10 बार, तो टाइम आ गया 3.6, 3.6 one can complete a piece of work in 9 days, but works according to a pattern of two days of work followed by one day of rest। मतलब बाद में रखते हैं। पीबीडी का एरिया दे रखा 13.5, पीबीडी 45, 45 3 135, तो ये भी आ गया 6, 6। तो पेरीमीटर पूछा है ईएफडी का, ईएफडी ये क्या होगा, 15 3 45, 15 चक्कू 60, 3 4 5 बनना है, तो यहाँ भी 3 4 5 बनेगा, तो 3 की वैल्यू 15, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की वैल्यू 2 और 5 की वैल्यू 2.5 और इधर का 1.5, तो ये हो गया 4 4 2 6, 6 सेंटीमीटर आएगा पेरीमीटर टोटल का। During 1 year, the population of a town increased by 10%, and during the next year, the population decreased by 10%. तो ओवरऑल हो गया 1% का लॉस। तो द if the total population is 2970 at the end of the second year, मतलब 99% की वैल्यू दे रखी है 2970, कितने गुना, 3 9 27 3 27, 30 टाइम्स। तो पूछा है मतलब पॉपुलेशन साइड पे बिगिनिंग ऑफ द 3000 की है। In the amount obtained on rupees 8500 after 2 years at a certain rate of interest compounded annually to rupees 12,240। तो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, 500 इधर दे दिए तो बना 900, 9,000, फिर उधर गया 3240, तो 3240 में 500 जोड़ दिए, 3740 का इंटरेस्ट मिल रहा है 8500 पर। ये कट गया 17 17 कटते 17 दिन कट रहा है, 17 दिन 17 17 17 50 का है, तो 100 पे 44%, 44% का मतलब 2 साल का कंपाउंड है, मतलब 20%। और 9,000 पे 80%, 9 8 72, 7200 रुपये। Party and the seats won by them are listed in the following table। Party B won the largest number of seats from B। B को कहाँ मिली है? नॉर्थ में मिलेंगे सबसे ज्यादा। डिपार्टमेंट ए है 10 एम्प्लॉय विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 40,000। डिपार्टमेंट बी है 10 एम्प्लॉय विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 50,000। डिपार्टमेंट सी सब में 10 10 एम्प्लॉइज हैं, 40,000 50,000 60,000, तो रेशियो हो गया 1 1 1। 5 4 9 6 15, 3 बचे 15, बीच की वैल्यू आ गई 5 50 50,000। ओवरऑल एवरेज पूछी ना, 50,000 आएगा। Student tries to prepare a closed cylinder from a rectangular card sheet. The student tries to make a cylinder of radius 14 centimeter and height 6 centimeter। Then what is the card sheet of area equal to? Closed cylinder बना रहा है मतलब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। 14 4 24, 11 का मल्टीपल देख लेते हैं भाई। ये है, नहीं है, 6 7 11, ये वाला। कुछ ऐसे फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। 56 आता है, 76 भी आता है, 25 भी आता है, 22 नहीं आता है, यही है भाई। लास्ट के 2 डिजिट देख लो, इसमें आता है। Person A purchases a kg of apple at ₹3 per kg and C kg oranges। He spent total AC rupees। ऑरेंज की कॉस्ट बतानी है, मतलब उसने ए भी खरीदे प्लस x रुपए के सी के जी ऑरेंज खरीदे, और टोटल बोल रखा है, दे रखा है क्वेश्चन में AC। तो ये कॉमन ले लिया, C - B बराबर XC।
तो बताने के ऊपर के लिए कॉस्ट ऑफ ऑरेंज मतलब सी की वैल्यू बतानी है, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है, तो सी कट के आ गया अपॉन में। ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ए आ गया कॉमन, सी से डिवाइड कर दिया तो 1 - b/c, ये वाला आंसर। ये सर्कल इंस्क्राइब इन ट्राइंगल, ए बी 14 है, बी सी 9 है, ए सी 12 भी रखी है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी, जो कि बताना है, मतलब ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। 14 और 12 26, 26 में से 9 गए, 17, 17 का आधा, 8.5। What is the mark price of book after giving 30% on the mark price? The book कुछ 30% दे दिया तो 7 की चीज बेचती, 10 की चीज थी, 420 की, मतलब एमपी हो गया 600 मार्क प्राइस। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द बुक? ये पहले सफिशिएंट हो गया। दूसरा क्या है, बुक इज मार्क्ड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब 140 की है, एंड कुछ कॉस्ट में प्रॉफिट 120 रुपए। उस प्राइस, कॉस्ट प्राइस में हम एमपी कैसे निकालेंगे, तो हमें कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता, ओनली कॉस्ट इज सफिशिएंट। कॉट स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस ले लिया कॉमन और कॉस क्या कट, क्या बचा, 1 - साइन स्क्वायर, वो हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। और अपॉन का कॉट स्क्वायर था, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो मतलब ये कट गया, एक मतलब पूरा 1 बन गया है। प्लस इसमें क्या है, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सेक ए, नहीं नहीं माइनस 1, माइनस होता है, तो 1 + sec a से sec a प्लस 1 वाला पार्ट कट गया, sec a -1 बचेगा, तो 1 से 1 गया, सेकेंड आंसर आएगा। साइन स्क्वायर 57, और ये 7 3 10 6 3 9 10 7 2 9 10 5 3 8 9, तो इन दोनों का तो आ गया 1, इन दोनों का आ गया 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर है इंटू सेक स्क्वायर है। कॉट ये है, इधर टेन है, अभी 5 4 9 6 2 8 और 57 43 भी 100 होता है, मतलब कुल मिला के ये भी टेन स्क्वायर 24 लिखा था, तो टेन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, सेक्स स्क्वायर -1 क्या, तो टेन स्क्वायर, तो ये हो गया टेन स्क्वायर 24 वाला, और अंदर क्या आएगा, टेन स्क्वायर 65 वाला। इन दोनों में क्या है, 5 4 9 और 6 2 8, ये भी सेम है, और ये बन जाएगा कॉट, तो ये कट जाएंगे तो आएगा 1 1 + 1 2, x बराबर 2/5 3/4 3 12 3 15, तो 15/4, 5 3 15 2 4, 4 3 12 3 15, 3/2 प्लस 3 1 3 1 4/3 प्लस 1/6, 6, तो 9 8 17 1 18/6, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 3, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की निकालनी है, वाई 3/4 ऑफ 2, ये हो गया 3/4 7 14 6 20/7, ये कट गया 15/7 आ गया, 15/7 मल्टीप्लाई 7/5, 7 से 7 में ये भी 3 आ गया, तो एक्स से वाई पूछा तो 3 से 3 गया 1 आएगा। पूछा था मिक्सचर वाला है, तो वेसल कंटेन a मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन, इस करते हैं, पेट्रोल और केरोसिन है 17/13 में और 21/23 में। The ratio of the volumes of the quantity from the two vessels to be mixed so that the new mixture may contain the same volume of petrol and kerosene, मतलब 1 रेशियो में बनाना है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 4 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 का, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते तो आ गया 42/46, जोड़ दिया दोनों को तो 7 2 9 4 1 5 59/59 आ गया, 6 3 4 59/59 आ गया। ये कितना था, 17 और 13 30, ये कितना, 6 2 8 4 4 8, और तो
क्या हो गया, 15 और 44। तो पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द टू वेसल्स, तो 15:44। 15:44 ही आएगा। Each alone can complete a piece of work in 9 days, but work according to a pattern of 2 days of work. एक ये काम करता है 9 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में, बट ये विदाउट ब्रेक करता है और ये ब्रेक के साथ में करता है। If both A and B start the work together and follow their respective work pattern, in how many days will the work be completed? इस 4, 3, 2 दिन काम करेगा, 4 दूनी 8 से 14 काम हो गया। Nancy asked Andy where he got any ketchup। तो अब तो इसका काम हो नहीं, किसको कर देते हैं बंद, चलने दो। Nancy asked Andy whether he had got any ketchup। इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। Nancy asked का Nancy said आ जाएगा, सेटू नहीं आएगा। Nancy said, अब इनडायरेक्ट में है तो टेंस भी बदलेगा, हैड का है जाएगा तो डिड आएगा। डिड तो आया नहीं, वेदर वेदर से भी नहीं बनेगा, हैव से बनेगा। हैव यू हैड एनी केचप नहीं, हैव यू गॉट एनी केचप, ये गॉट आ रखा है ना, ये आएगा। Nancy said, have you got any ketchup, Andy? The topic has been chosen by Amar for discussion। एक्टिव बनाना है। Has been chosen का मतलब क्या है, has chosen, Amar has chosen, Amar will choose, have to choose नहीं, Amar has chosen the topic for discussion, यही आएगा। ये तो बाद में करेंगे। What the spelling, how drugs are processed by the body? Pharma, pharmaco, pharmacokinetics है, pharmacokinetics, kinetics की तो स्पेलिंग यही है, pharmacokinetics। ये आना चाहिए सबको, kinetics के इंटरफेस वर्ड, ग्रामेटाउंस इनकरेक्ट, अलाउंस, अलाउंस में ए आता है यार, अलाउंस। इंक्रीमेंट, ग्रामेटाउंस में डबल टी होता है, इंक्रीमेंट में सही है सी आर ई। व्हाइट एलिफेंट, भाई कोई महंगी चीज बट यूजलेस पोजीशन में, वो होता है। तो पहले स्टिच दीज ट्राउजर्स परफेक्टली, कैसे बनाना है, तो दी दीज ट्राउजर्स, ऐसे तो भर रहेगा, आर है कहाँ से आ गया भाई, टेंस नहीं चेंज होगा। ट्राउजर्स प्लूरल है तो वॉच भी नहीं आएगा, तो वर स्टिच परफेक्टली बाय द टेलर। एलिगेंट का एंटोनिम बताना है, तो एलिगेंट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में है, एकदम सही है। एंटोनिम बताना अपनी मैसी आएगा। अनबैलेंस्ड, पॉइंट भी तो सेम ही चीज हो गया एलिगेंट के, तो ये तो सिनोनिम में जाएगा। हेवनली नहीं है, अनबैलेंस्ड। मैसी, मैसी नहीं होता है, इन्वेंटरी चीजें रखी हुई हैं और मैसी रखी हुई हैं, अनबैलेंस तो नहीं बोलेंगे। ऑब्फस्केट मतलब बाधा डालना, मतलब कोई चीज को सही से क्लियर ना करना। ऑब्सक्योर सिनोनिम बताना ना, ऑब्सक्योर, ये देखो क्लैरिफाई करना, वो उसका अपोजिट लिखा हुआ है, सिनोनिम पूछा है। ही प्रैक्टिस, ही प्रैक्टिसेज, पता मैं कह रहा हूँ बताएंगे ना, ही प्रैक्टिसेज योगा एवरीडे विदाउट फेल। ये ही है तो उसका प्रैक्टिस आएगा, योगा एवरीडे विदाउट फेल, और ये एस वाला है मतलब ये वर्ब है, ई एस आएगा आगे साथ में। मिनस्क्यूल, मिनस्क्यूल मतलब कोई छोटी चीज, सिनोनिम बताना है ना। वास्ट ह्यूज तो अपोजिट हो गया, वीक भी नहीं होता, मिनस्क्यूल का मतलब कोई छोटी चीज, मतलब इनसिग्निफिकेंट चीज जो होती है, ट्रिवियल जिसको बोलते हैं, मिनस्क्यूल। नो अदर प्लानिंग इन द गैलरी वॉज एज बेस्ट एज दिस वन, एज गुड एज दिस वन, भाई जो सुपरलेटिव या कंपैरेटिव का वो बनाना होता है ना पॉजिटिव, तो एज गुड एज से ही बनाता है, तो एज बेस्ट एज कहाँ से आ जाएगा। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, हेयर दीज इज है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यार, मतलब किसी की इंडिकेट करा ना कि कौन सी चीज एक्सपेंसिव, ये चीज एक्सपेंसिव है, तो दीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो हो रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, पॉलिसी नहीं आएगा। द सिटी लाइट्स ग्लिटर्ड लाइक अ स्क्विड, लाइक क्या आ गया तो सिमिली होगा, आंख बंद करके कुछ देखना ही नहीं।
This is the same painting which adorned the walls of our ancestral home, evoking nostalgic memories of bygone eras. This is the same painting which adorned the walls of our ancestral home, evoking nostalgic memory of bygone eras. इसमें तो कोई error नहीं है, evoking nostalgic memory of bygone eras. The walls of our इसमें भी कोई error नहीं दिख रहा है. इसी में आएगा. This is the same painting which adorned. This is the same painting that adorned. नहीं, आई थिंक विच गलत है यहाँ पे. जैसे हम इम्प्रेशन देखने कि ये वही पेंटिंग है. दिस इज द सेम लेडी दैट स्टोल माय पर्स. ऐसे करके याद करा था मैंने. तो इसमें आएगा सेम पेंटिंग दैट एडोन. द टू लार्ज क्लासरूम्स हैव बीन असाइन टू आएगा. हैव बीन नहीं होगा. हैव बीन असाइन. ये वो है ना, ये पैसे स्ट्रक्चर बना रखा है. द टू लार्ज क्लासरूम्स सब्जेक्ट बनाते हैं, देखिए तो ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा. तो हैव बीन आएगा असाइन टू अस. He almost had a trip while running on the uneven floor. ट्रिप का मतलब यहाँ पे ना वो है, मतलब कि लड़खड़ा के गिरने से है. तो सी ट्राइड नॉट टू ट्रिप ओवर द लूज कारपेट. वही देखो आ गया. तो लूज कारपेट में ट्रिप का मतलब क्या होता है. सी टेंड्स टू ट्रिप व्हेन सी वियर्स हाई हील्स. मतलब लड़खड़ा के गिर सकती है, वही गिरने उसके सेंस में आ रहा है. दे वेंट ऑन ए ट्रिप टू द माउंटेन. देखो यहाँ पे अलग आ गया. ये ट्रिप आके कॉलेज में घूमने जाते हैं. तो बस यही अलग है, कॉमन में यही करना होता है. ही माइट ट्रिप इफ ही नॉट केयरफुल ऑन द स्टेज. सब में तो गिरने की बात कर रहा है. बस ये भाई अलग करते हैं भाई हमेशा. मतलब पता भी नहीं भी हो ना तभी भी ऐसे एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चन में. A speech or piece of writing that praises someone, especially someone who has died. A speech or piece of someone that praises someone, especially when someone who has died. मोनोलॉग नहीं, कॉमेडी नहीं, ये वाली चीज बोलते हैं भाई किसी के मरने के बाद. जब उसके बारे में अच्छे अच्छे वर्ड अच्छी चीजें बोली जाती हैं तो ये वाली चीज बोलते हैं. PQRS. Artificial intelligence is transforming industry across the globe. In understanding the ये से स्टार्ट होगा. जैसे दो ऑप्शन स्टार्ट होने वाले हैं. In healthcare, AI is being used. A DAC. It is also enhancing efficiency in fields like. भाई देखो पहले यहाँ पे तो हेल्थ केयर की बात कर दी, तो उसके लिए पहले तुम बताओगे ना. इट इज आल्सो एनहांसिंग एफिशिएंसी इन फील्ड्स लाइक फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग. मतलब कि पहले एआई को ये बताओगे कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. तो उसको तुम बता रहे हो कि हेल्थ केयर में कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है. तो ACBD आएगा. In healthcare, AI is being used to improve diagnosis and treatment options, understanding the ethical implication of AI for. ये देखो यहाँ पे तो ना देखो कंफ्यूजन वाली स्टेट बन जाएगी. डी तो लास्ट में रहेगा, समय दिख ही रहा है. अभी तो बी या सी से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन पहले देखो ना कि पहले एआई को तुम देखोगे कौन कौन सी फील्ड में यूज हो रहा है. फिर उसके बाद में देखोगे कि अगर उन सारे फील्ड में, अगर हेल्थ केयर में स्पेशली बात करें तो हेल्थ केयर में कहाँ पे यूज होता है वो बता सकता है ऐसे. टाइगर्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड एंड प्रे ऑन द लोअर ऑर्गेनिज्म. इसमें स्टार्टिंग होगी तो ए से होगी. तीन ऑप्शन में दे रखा है. अब देखना है BCD. दिस हेल्प्स देम रन एंड. क्या हेल्प्स देम. हाईएस्ट लेवल डेवलपमेंट प्रे ऑन द लोअर में. भाई कुछ हेल्प नहीं कर रहा, बीच में स्टार्ट होगा. देयर हिंड लेग्स. दे हैव अ हंट एंड ईट पैटर्न ऑफ ईटिंग एंड हैव एक्सीलेंट हंटिंग स्किल्स. देयर हिंड लेग्स. भाई तू पहले उनके बारे में बात करोगे ना कि ईटिंग पैटर्न को लेकर, हंटिंग चीज को लेकर, उसके बाद तुम बताओगे वो क्या करते हैं. तो ये सी से होना चाहिए. They have a hunt and eat pattern of eating and have excellent hunting skills. Their hind legs have been specially built to give them superfast speed in the blink of an eye. This helps them run and hunt down food in the wild. देखो डी के साथ में बी कनेक्ट हो रहा है और डी भी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं. The meeting was because the manager was absent. भाई कॉल्ड ऑफ कर दी है, मतलब कि कैंसिल कर दी. कॉल्ड ऑफ से भाई वो तारक मेहता का पोपटला वाला कैंसिल. कैंसिल वही है भाई कॉल्ड ऑफ. हो रहा है यहाँ पे. E-transparency policies refer to organizational or legal practices that make information about employee compensation more open and accessible. These policies may require companies to disclose salary ranges in job postings, share pay structures internally, or allow employees to discuss wages without fear of retaliation. The goal is to reduce unfair pay gaps, promote accountability, and build trust between employers and employees. One of the main advantages of pay transparency is its potential to address wage inequality. When salary information is visible, it becomes easier to identify and correct disparities based on gender, caste, or other social factors. Employers better informed about their work and can negotiate more confidently. Transparency can also encourage organizations to adopt fair and consistent pay practices.
as hidden discrepancies are more likely to be exposed. In addition, such policies can improve workplace culture. Openness about compensation often lead to greater trust and reduce suspicion among employees. सही है. It can also enhance job satisfaction as individuals feel they are being treated fairly. For job seekers, transparent salary information saves time and helps them make informed decisions about career opportunities. However, pay transparency is not without challenges. Employers may worry that full disclosure could lead to conflicts or dissatisfaction among employees, especially if differences in pay are not clearly justified. There may also be concerns about privacy and the administrative burden of maintaining updated and accurate pay data. In some cases, transparency without proper context, such as experience or performance differences, can create misunderstandings. Despite these concerns, many government and organizations around the world are increasingly adopting pay transparency measures. These policies are seen as an important step towards creating more equitable and inclusive workplace. When implemented carefully, with clear communication and fair evaluation system, clear transparency can benefit both employees and employers, leading to a more balanced and a trustworthy work environment. Basically, work environment की बात कर रही थी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा जरूरी है चीजों के लिए. So which of the following is not mentioned as a feature of pay transparency policy? Disclosing salary ranges in job postings, not mentioned as a feature of pay transparency, allowing employee to discuss various freely, providing bonuses to all employees, sharing internal pay structures. Which of the following is not mentioned as a feature of pay transparency policy? भाई इंटरनल पे स्ट्रक्चर को शेयर करेंगे, सैलरी रेंजेस इन जॉब पोस्टिंग को डिस्क्लोज करेंगे, अलाउइंग एम्प्लॉइज टू डिस्कस वेजेस फ्रीली. ऑब्वियस सी बात होगी फिर अगर तुम ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी लेकर आओगे पे वाले तो प्रोवाइडिंग बोनसेस टू ऑल एम्प्लॉयज. भाई बोनस नहीं देंगे ना फिर वो. यही होना चाहिए. इसको देखते हैं. व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द इक्विटेबल एज एम्प्लॉयड? इक्विटेबल का मतलब होता है कि बराबर का हिस्सा. फेयर सही है, बैलेंस से इक्वल सही है, अनजस्ट नहीं सही है भाई. बराबर कैसे होता है? इक्विटी जो देखते हैं ना शार्क टैंक में, इक्विटी के वर्ड यूज करते हैं तो वही होता है. What broader implication does the passage suggest about the workplace culture? Secrecy improves employee satisfaction नहीं. Openness can build trust and fairness. सही है भाई. Openness की बात नीचे करी थी ना यहाँ पे कहीं. Openness about conversation often lead to greater trust. तो वही है भाई, build trust. Many governments and organizations are increasingly adopting pay transparency measures. बताना टेंस बताना है भाई. Are increasingly adopting. Present continuous है, लिखना ही नहीं है इसमें तो कुछ. What benefit do job seekers gain from salary transparency? चलिए ट्रांसफर से कौन से बेनिफिट जॉब सीकर्स को मिलते हैं. ये इसने नीचे यहाँ पे बात करी थी ना कि फॉर जॉब सीकर ट्रांसपेरेंट सैलरी इन्फॉर्मेशन सेव्स टाइम एंड हेल्प देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज. तो बेटर इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजंस ये आ गया इसका. ये वाला एक बार फिर से देख लेते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन एज ए फीचर ऑफ पे ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी? पे ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी की बात कहाँ पे कर रहे हैं? Pay transparency policy refer to organization of legal practices that make information about employee compensation more open and accessible. These policies may require company to disclose salary ranges, ठीक है. In job posting, share pay structures internally or annually, ठीक है. और allow employees to discuss wages without fear of retaliation. सारी चीजें होगी यहाँ पे. इंटरनल पे स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि उनको डिस्कस पे पर बोनस नहीं दे रहा है. तो बस यही आ गया, बोनस वाली चीज आ गई, यही है. सो नेक्स्ट. और कुछ बताना है भाई इसमें? सब कुछ तो डिस्कस कर लिया हमने. और कुछ डिस्कस कर सकते हैं क्या? इसमें भी बताई दी है चीजें. और हाँ, यहाँ पे दिस इज द सेम पेंटिंग भाई. ये ना एक रूल होता है कि मतलब जब कभी ऐसे किसी चीज पे एम्फोसिस करके बोलते हैं दिस इज द सेम पर्स, दिस इज द सेम पेंटिंग, तो वहां पे ना हमेशा जो प्रिपोजिशन यूज होता है ना वो कुछ नहीं यूज होता. दैट इज, दैट के साथ में बनता है, तो ये ना रूल होता है. तो वही दैट आएगा यहाँ पे. ये तो आसानी था. ये भी आसानी है. ओवरऑल मॉक का लेवल तो आसान लगा भाई. अब देखो भाई पेपर में कैसा रहता है चीजें, मतलब मार्क्स कैसे आते हैं. बाकी ओवरऑल तो सब कुछ आसानी लगा अभी तो. मैथ्स भी इजी थी भाई. मैंने तो थोड़ा सेक्शनल वगैरह दिए हैं तो मेरे को स्पीड बेटर हो गई है. 24 कर पाएगा क्वेश्चन. 23 करेंगे, 24 कर पाए, देखा भी नहीं कितने कर रहा हूँ. बहुत लोग दूसरे बोलते हैं भाई कि ये पासिंग इतना फास्ट कैसे कर लेते हो भाई. तो एक बार भाई ढंग से अच्छे से पासिंग पढ़ो. मैं वही करता हूँ, मैं एक बार में ना पासिंग अच्छे से पढ़ता हूँ थोड़ा टाइम लेके.
बट मैं पूरा पैसेज एक बार में ढंग से पढ़ता हूँ, मुझे पता होता है कि किसे कौन सी चिन्ह है, लाइन कहाँ पे, मैं कीवर्ड उठाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे ना ओपननेस वाला कीवर्ड उठाया था, जैसे ओपननेस है। अब देखो यहाँ पे ओपननेस की बात आती है, कहाँ गया अगले क्वेश्चन में, ओपननेस कैन बिल्ड ट्रस्ट। यहाँ पे मैं जैसे कीवर्ड उठाता हूँ कि यहाँ पे से ओपननेस कीवर्ड उठा लिया, यहाँ पे इधर से यहाँ से ना तो पे ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी वाला कीवर्ड उठाया था। ऐसे नीचे अगर यहाँ पे बात करेंगे तो नीचे मैंने यहाँ पे जैसे वो जो अलग अलग इक्विटेबल से वर्ड यूज है, इक्विटेबल वर्ड मैंने उठा लिया, यहाँ से जैसे करियर अपॉर्चुनिटीज वर्ड उठा लिया, इस टाइप से ना वर्ड उठाने होते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देख लो कि कहाँ पे कौन सी चीज डिस्कस हो रही है, जैसे क्वेश्चन में जो भी चीज पूछता है ना, उसी के अकॉर्डिंग वहीं पे चले जाओ। इतना दिमाग में रहना चाहिए, और ये चीज आएगी डेली रीडिंग। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेली रीडिंग का। तो वही सबमिट करता देखते हैं भाई कितने मार्क्स करने हैं। हाँ, भाई भाई साहब 182, इतने तो मैंने भी नहीं सोचे थे भाई। ये इंग्लिश में गलत हुआ है भाई। आसान आया था यार, ओवरऑल पेपर का लेवल तो आसान लगा मुझे। जीएस में 24 करे हैं, 24 सही है भाई, मतलब मैथ्स में। जीएस में 21 करे थे, दो गलत हुए हैं, 19 सही है। और इंग्लिश में एक गलत हुआ है भाई। इसमें एनालिसिस तो करना ही सकते हो ना, एनालिसिस करके बता देता है कैसे क्या चीजें करनी है। बाकी भाई देख लो भाई, यही बना है स्कोर। क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा था कि इसमें आराम से 170 180 करा जा सकता है स्कोर। मेरे जीएस में अच्छा आ गया स्कोर, दो ही गलत हुए हैं। बाकी रीजनिंग आसान थी, मैथ्स भी आसान थी ओवरऑल। हाँ 15 मिनट में सबसे नहीं होती 24 क्वेश्चन, बट मैंने स्किप कर करके करे ना, इसलिए कर लिया मैंने टाइम से। और इंग्लिश में पता नहीं कौन सा गलत है, इंग्लिश तो भाई बहुत आसान थी, ये क्वेश्चन पता नहीं कौन सा गलत किया है। भाई यही है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, इसमें हम जैसे तो करके कुछ बता नहीं सकता हूँ तो। चलिए भाई खत्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू सभी को जिन्होंने भी देखी वीडियो भाई। जीएस का क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन, मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो भाई थोड़ा ढंग से देख लिया करो वो चीज़ें कि कैसे करता हूँ मैं।